गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर्या विशाल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार 4 वर्षीय प्रवेश परीक्षा 2025 बीए बीएड बीएससी बीएड क्लास 3 जनरल इंग्लिश का इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों वर्ड संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं और यह पढ़ लेते हैं तो यहीं से आपके 100% परीक्षा में प्रश्न छपेंगे। अगर आप 120 में 120 लाना चाहते हैं तो अंत तक इसे जरूर देखें। साथ ही पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल आर्या विशाल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ को शेयर किया जाता है और कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9128816234। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ब क्या होता है। किसी कार्य को करने या अवस्था को दर्शाने ही वर्ब या डूइंग स्टेट वर्ड कहलाता है। वर्ब को 2 प्रकार में बांटा गया है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी या मेन वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, मॉडल और प्राइमरी। मेन वर्ब जो होते हैं उसका कार्य मुख्य क्रिया के स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों एक साथ आता है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद आएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जानेंगे मॉडल। मॉडल क्या क्या होते हैं तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, ये सभी जो होते हैं वो आपके मॉडल होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू, हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों नीड, डेयर जो होता है मॉडल और मेन वर्ब के कार्य करते हैं, जबकि यूज टू का प्रयोग मॉडल और एडजेक्टिव दोनों कार्य पर कर सकते हैं। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। मॉडल हेल्पर मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं मेन रूप में काम नहीं करते हैं बल्कि हेल्पिंग रूप में कार्य करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। उसके साथ ही दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग नंबर पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी कैन हेल्प यू, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ना ही किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन हो रहा है। यूज ऑफ मॉडल, अब दोस्तों इसमें जानेंगे यूज ऑफ मॉडल क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मे का प्रयोग हम लोग करते हैं इंडिकेट पॉसिबिलिटी, आस्क परमिशन, गिव परमिशन, रिफ्यूज के लिए। जैसे कि मे आई रिस्पॉन्ड, यू में इंटर, ये मे का प्रयोग हुआ। माइट का प्रयोग इंडिकेट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, आस्क परमिशन के लिए करते हैं और मेक सजेशन। जैसे माइट आई इज योर फोन, यू माइट ट्राई कॉलिंग द हेल्प डेस्क। मे का पास्ट रूप माइट होता है। विल होता है, विल का इंडिकेट्स beliefs about the present और future, indicates future action, promise, offer, make और request। जैसे John will be in his office, I will give you lift home after the party। will का past होता है दोस्तों would। past form will indicates past habits and routine, makes a request। I thought we would be late, we should often work late, would you call back later। तो ये दोस्तों आपका वुड का एग्जाम्पल हुआ। उसके साथ ही कैन का प्रयोग इंडिकेट एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, आस्क गिव्स परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और आफ्टर के लिए। जैसे सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, कैन वी गो होम परमिशन के लिए, कैन आई हेल्प यू ये आफ्टर के लिए, ऑफर के लिए। कैन का पास्ट कुड होता है, पास्ट फॉर्म कैन होता है इंडिकेट पॉसिबिलिटी, परमिशन, मेक्स रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए। जैसे सी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेज, कुड वी गो होम नाउ, ये दोस्तों आपका परमिशन के लिए। यू कुड ईट आउट टू नाइट, ये सजेशन के लिए आपका हो जाएगा। उसके साथ ही आपका आता है सेल, सेल का प्रयोग फ्यूचर के लिए। उसके बाद आस्क क्वेश्चन के लिए, मेक्स ऑफर के लिए। जैसे आई सेल अटेंड, सेल वी अरेंज अ मीटिंग, सेल आई हेल्प यू विथ डैट, ये सेल का प्रयोग हुआ। सेल का पास्ट होता है शुड, मेक का सजेशन इंडिकेट लाइकहुड। जैसे यू शुड वॉच दैट फिल्म, माई बेबी ब्रदर शुड बी अस्लीप बाई नाउ, ये शुड हो जाएगा। मस्ट का प्रयोग इंडिकेट ऑब्लिगेशन, इंडिकेट लाइकहुड। जैसे साइकिलिस्ट मस्ट वेयर हेलमेट, मतलब जो साइकिल चलाता है वो जरूरी है कि उसको हेलमेट पहनना चाहिए। मस्ट का मतलब अति आवश्यक। ऑट टू सिमिलर शुड की तरह होता है, इंडिकेट लाइकहुड। जैसे बी ऑट टू लिव नाउ, रोहन ऑट टू बी हियर बाय नाउ, इसमें हम लोग ऑट टू का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन वर्ब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है।
रेगुलर में होता है दोस्तों जहाँ V1 V2 को दर्शाया, जैसे V1 V2 V3, वॉक वॉकड वॉकड, टॉक टॉक टॉक्ड। और इसमें बाद इरेगुलर जो होते हैं जहाँ वर्ब V2 और V3 फॉर्म अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे पुट पुट पुट, सीट सेट सच, गो वेंट गोन, यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में आ गए। इसीलिए एक और होता है दोस्तों काइंड्स ऑफ वर्ब, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होते हैं? फिनाइट वर्ब का एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी संख्या और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ये फ्लाइट वर्ब होते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब पर्सन और संख्या से लिमिटेड नहीं होते, जैसे आई लाइक वाचिंग टेलीविजन, सी वांट्स टू गो अब्रॉड, ये किसी भी संख्या और पर्सन से लिमिटेड नहीं होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीनड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव एक ऐसा नाउन है जिसमें वर्ब के गुण उपयुक्त होते हैं, जैसे टू ईरर इज ह्यूमन, आई वांट टू स्टडी। जीरंड V प्लस ING, जीरंड वर्ब की तरह ING खत्म होता है लेकिन प्रयोग में वह नाउन है। जैसे कि दोस्तों इसमें ING लगाएंगे वर्ब के साथ, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आई लव वॉचिंग टेलीविजन, ये आपका जीरंड हो गया। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 प्रकार के इसको बांटा गया जीरंड को। उसके बाद आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है जो शब्द वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे वह पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ING, हैविंग द नॉइज वी रश आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, थिंकिंग ऑल इज वेल, ही वेंट टू वेट, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे इसमें V3 लगता है पहला में, तो ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V थर्ड, हैविंग डन विथ इट दे गॉट डाउन टू, तो यह परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब, जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म की आवश्यकता पड़े तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, जैसे आई राइट इजी, चिल्ड्रन फ्लाई कैट्स, तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, ऑब्जेक्ट आपका कैट्स यहाँ पर है, तो इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांजिटिव कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, जब वाक्य में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े, इंट्रांजिटिव, जैसे वर्ड्स फ्लाई, सी स्लेव, तो ये दोस्तों आपके वर्ब के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, थ्योरी थे, जो कि मैंने आपके बीच बताया। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आर्या विशाल चैनल का टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।